हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आज जैसे आपको लग रहा होगा कि आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और एक टाइम पे ऐसा होता है कि अगले ही दिन आपको फील होगा कि आपकी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको और भी ज़्यादा स्टैमरिंग होने लगी है। तो ये क्यों होती है, कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम स्टैमरिंग से छुटकारा पा सकते हैं, आज की वीडियो हमारी इसके ऊपर होने वाली है। पहले हम इस चीज़ की न्यूरोलॉजी को समझेंगे, फिजियोलॉजी को समझेंगे कि कैसे क्या होता है हमारे साथ कि ये सिचुएशन हमको फेस करनी पड़ती है, और फिर हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने स्टैमरिंग को ठीक करिएगा। दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप सभी देख रहे हैं यूनिक वे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। एक इंसान में जब वो स्टैमरिंग के ऊपर वर्क कर रहा होता है तो तीन चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ है आइडेंटिटी। वो अपने आप को क्या मान रहा होता है, क्या उसका जो पहले वाला पैटर्न था क्या वो उसी में जी रहा है, क्या उसकी पहले जो स्टैमरिंग के लिए सोच थी क्या वो वही सोच है। सेकंड चीज़ हमारी आती है फ्लुएंसी, कि आप अपनी फ्लुएंसी के ऊपर कितना कंट्रोल कर रहे हैं, क्या आपने नई नई टेक्निक्स का यूज किया है, कैसे आप उनका यूज करते हैं। और थर्ड चीज़ आती है हमारी जो आपका सिचुएशनल प्रेशर होता है। जब आप किसी सिचुएशन में जाते हैं, वहाँ पे आपको जिस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है उसको आप कैसे मैनेज करें, वो हमारा सिचुएशनल प्रेशर है। तो ये तीन चीज़ें ही एक स्टैमर को एक स्टैमर फ्री बनाती हैं कि उसको स्टैमरिंग नहीं हो रही है। अगर इन तीन चीज़ों को वो मैनेज करना सीख जाता है तो उसकी स्टैमरिंग 80 to 90% आराम से ओवरकम हो जाती है कुछ ही दिनों में। ज़्यादा उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर इन तीन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगता है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर कैसे फोकस करना है वो हम आगे वीडियो में बता रहे हैं। हमारे ब्रेन के, हमारे दिमाग के कुछ हिस्से होते हैं जैसे कि अमिगडाला, जो आपके फियर को रेगुलेट करता है। एक हार्मोन्स होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन यानी कि आपके स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। डोपामाइन आपकी मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है आपके ब्रेन के साथ, आपकी स्पीच मसल्स का ब्रेन के साथ, उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये तीन चीज़ें होती है हमारे दिमाग में जो एक तरह से अगर नॉर्मल न हो, ओवर एक्टिव हो जाती हैं तो हमें स्टैमरिंग का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में गए जहाँ पे कुछ अलग घटित हो रहा हो तो आप घबरा जाते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्योंकि वो आपने एक एक्चुअल फियर को फेस किया। जब आपने एक एक्चुअल फियर को फेस किया कि आपके सामने अगर कोई ऐसा भयानक जानवर आ जाता है जिससे आपको डर लगता है, तो वो आपका एक एक्चुअल फियर हो गया। वो फियर जब होता है तो अमिगडाला का जो हमारा हिस्सा होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, उसकी वजह से हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसकी वजह से हमें फियर लगता है। लेकिन जब आप किसी सिचुएशन में जाते हैं जहां आपको कुछ भी बोलना है तो भी आपका वो हिस्सा ओवर एक्टिव हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के फियर के थ्रू। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर है कि आप उसके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, स्टैमरिंग के बारे में, सिचुएशन के बारे में, तो वो हिस्सा अपने आप ही ओवर एक्टिव हो जाता है। वो आपका रिलैक्स नहीं है, आपके उस हिस्से में गड़बड़ी आ गई है। इसकी वजह से वो हिस्सा जब आपका ओवर एक्टिव होता है तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन होता है जो आपके स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। उसकी वजह से फिर आपकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। जब आप एंजाइटी में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज होने लगती है, और फिर जब वो तेज होने लगती हैं तो फिर हमारा डोपामाइन हार्मोन होता है जिसकी वजह से आपके जो स्पीच मसल्स हैं, जो आपके आर्टिकुलेटर्स हैं, वो या तो कपकपाने लगते हैं या फिर उनमें एक तरह से जर्क फील होता है, या फिर स्टॉप आता है, या फिर ब्लॉकेज आते हैं, या फिर सांसें रुक जाती हैं। तो वो आपका डोपामाइन हार्मोन की वजह से होता है, आपकी मसल्स के कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से होता है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को, तीनों जो ब्रेन के हिस्से हैं, इनको मेंटेन करने लग जाते हो, इनके ऊपर इनकी जो एक्सरसाइज होती हैं, टेक्निक्स होते हैं, उनके ऊपर फोकस करके काम करने लग जाते हो, तो ये तीनों हिस्से अपने आप ही अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने लगते हैं और एक टाइम के ऊपर ये बिल्कुल रिलैक्स रहने लगते हैं। और आपको फियर तभी महसूस होगा जब कोई एक्चुअल फियर होगा, न कि आपकी स्टैमरिंग का जो आप बाहर लोगों के सामने जा रहे हैं वो फियर होता है। तो अब हमारी बात आती है कि इन हिस्सों को कैसे हम नॉर्मल रखें, कैसे हम इनको एक नॉर्मल स्टेज के ऊपर लेके आएं कि ये हमेशा नॉर्मल रहे और आपको कोई दिक्कत भी ना हो।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि आइडेंटिटी, आप क्या मानते हैं अपने आप को, पहले तो आपको अपने आप को ये महसूस कराना पड़ेगा। जो भी मैंने पहले वीडियोस में एक्सरसाइज टेक्निक बताई उनमें से कोई भी एक्सरसाइज लीजिए, उसका यूज़ करिए और उसके साथ साथ अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए कि अब मैं नहीं हकलाता, अब मैं एक एक्स स्टैमर हूँ, अब मैं अपनी स्टैमरिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, मैं किसी भी वर्ड को कौन सी भी सिचुएशन में बोल सकता हूँ, मुझे किसी से फियर नहीं लगता। ये आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हाँ आप एक्स स्टैमर हैं, आप ये चीज़ें कर रहे हैं। सेकंड चीज़ थी हमारी फ्लुएंसी। आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कितना फ्लुएंट बोल रहे हैं, कहाँ पे आपको स्टैमरिंग हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। जब आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर टेक्निक्स का भी यूज़ करके देखिए। जब आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या क्या गलती कर रहे हैं। इसके लिए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी किसी भी ऐसी सिचुएशन में जाइए जहाँ पे आपको स्टैमरिंग होती है, वहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग ऑन रखिए और उसको घर पे आकर के एनालाइज करिए कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या आपका वहाँ पे बिहेवियर होता है, क्या आपकी इमोशंस होते हैं, क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं जब आप किसी के सामने जाते हैं। आप ये चीज़ हमेशा महसूस करेंगे कि जब आप बिल्कुल अच्छे से बोल रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपका दिमाग एक अलग लेवल के ऊपर होता है, और जब आप किसी इंसान को फेस कर रहे होते हैं, जब किसी अननोन पर्सन के सामने जाते हैं, वहाँ पर आपका जो माइंड है वो एक अलग लेवल के ऊपर होता है। अलग लेवल के ऊपर इन द सेंस कि आप सिर्फ स्टैमरिंग के बारे में सोच रहे होते हैं कि कहीं मैं अटक गया तो आपके चेहरे पे सैडनेस होती है, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं होती, आप स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन वहीं जब आप बिल्कुल अच्छे से बोल रहे होते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उस टाइम के ऊपर आपका एक अलग रिस्पॉन्स होता है। तो जो थर्ड स्टेप आता है हमारा, जब आपने अपनी फ्लुएंसी को ऑब्जर्व करना सीख लिया, थर्ड आता है हमारा प्रेशर, सिचुएशनल प्रेशर को कंट्रोल करना। तो जब आप उस सिचुएशनल प्रेशर के ऊपर जाते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो जब आपने खुद को ऑब्जर्व कर लिया तो एक चीज़ आती है कि आपने खुद को ऑब्जर्व करने के बाद लोगों के सामने कैसे किस तरह से रखना सीखा। जैसा कि आप एक नॉर्मल इंसान के सामने बातें कर रहे हैं, क्या आप उसी तरह से किसी अननोन के सामने अपने आप को ले जा कर के रख सकते हैं। इसको मैं बोलूँगा पावर पोज। आपका एक पावर पोज होना चाहिए। जैसा कि बोला जाता है कि अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, अपनी चेस्ट को बाहर निकालते हुए, अपनी गर्दन को सीधा रखते हुए बोलने की कोशिश किया करो, चेहरे के ऊपर स्माइल रखा करो। तो वो भी एक तरह से पावर पोज होता है जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। अपना एक पावर पोज बनाइए। किस में क्या दिक्कत होती है उस चीज़ को हटा करके एक नया पावर पोज बनाइए जहाँ पे आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर होते हो, कॉन्फिडेंट आप लोगों के सामने बातें करने वाले होते हो। जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी है उसको हटा करके एक नई आइडेंटिटी लेके आइए कि जब आप किसी अननोन के सामने होंगे तो वो आपको अपना पावर पोज उनके सामने रखना है और फिर बोलने की कोशिश करनी है टेक्निक के साथ, जो मैंने वीडियोज़ में टेक्निक्स एक्सरसाइज आपको बता रखी हैं। अगर आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर मैं लिंक में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो एक्सरसाइज टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को फॉलो करिए और उस टेक्निक का यूज करिए और अपने एक पावर पोज बनाइए कि किस तरह से आप कॉन्फिडेंट लगने वाले हो किसी भी जो अननोन पर्सन होता है उसको। और जब आप इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब आप लोगों के सामने जा रहे होते हैं, उस टाइम के ऊपर पहले अपने आप से एक क्वेश्चन हमेशा पूछना कि क्या होगा अगर आप स्टैमर कर गए तो। सबसे बुरे से बुरा क्या होने वाला है अगर आप स्टैमर कर गए तो, क्या होगा सबसे बुरे से बुरा, उस चीज़ के बारे में सोचिए और फिर उसको हटाइए कि क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, ये होगा तो मैं ये चीज़ कर दूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि प्रिपरेशन करिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो ये चीज़ें करिए। टैलेंट एक अलग चीज़ है, टैलेंट हमारे अंदर नेचुरली भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं खुद को ऑब्जर्व करते हुए, तो आप उस टैलेंट को बीट कर सकते हैं। आज जो ये बोल रहे हैं कि उससे अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स वाला बंदा कोई हो नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं और आप एक सीवियर लेवल के स्टैमर हो और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो तो आप उसको भी बीट कर सकते हो, आप उसको भी कम्युनिकेशन स्किल्स में हरा सकते हो। तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितनी करोगे
उतना जल्दी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करिए, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक्चुअली में होता ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कमेंट्स के थ्रू हम नहीं समझा सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन सेशन लेकर ही समझाई जा सकती हैं। तो अगर आप हमारा ऑनलाइन स्टैमरिंग क्यूर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्टैमरिंग के ऊपर 100% वर्क किया जाएगा। आप अपनी स्टैमरिंग को बीट कर सकते हैं जैसे मैंने बीट किया, और आज मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियोस भी बना रहा हूँ, ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। तो आप अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर सकते हैं जैसे मैंने की। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबकी स्टैमरिंग ठीक हो सके। थैंक यू।